हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर थर्ड क्या है बेटा? चैप्टर थर्ड है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर इससे पहले हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले वो दो चैप्टर्स देख सकते हैं। ठीक है ना, वो मैंने इससे पहले कवर कर दिए हैं। ठीक है, विद एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज भी कवर कराई है मैंने, आंसर्स भी आपको बताएं। ठीक है, तो चलो उसी लाइन पे हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर थर्ड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर थर्ड। ठीक है, चलो बेटा देखो, चैप्टर थर्ड क्या है हमारा। चैप्टर थर्ड में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो ओवरव्यू दे देती हूँ, इस चैप्टर का क्या दे रही हूँ मैं, ओवरव्यू। देखो बेटा, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के अंदर की चीजें हमने पढ़ी थी कि अंदर क्या है बेटा, कोर है। फिर क्या है बेटा, दूसरी लेयर मेंटल, बीच वाली लेयर को मेंटल पढ़ा था। एंड जो सबसे ऊपर वाली लेयर है बेटा, जिसपे हम लोग रहते हैं, उसको हमने क्रस्ट बोला था। पढ़ी थी ये तीन लेयर इससे पहले वाले चैप्टर में बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया था बेटा कि अर्थ के अंदर की चीजों को जाना था। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर क्या कुछ, अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कुछ चेंजेस होते हैं। और उस चेंजेस की वजह से क्या होता है बेटा, हमारे अर्थ पे जो सरफेस है जिसपे हम रह रहे हैं, उस पे हमें कुछ वेरिएशन ऑब्जर्व होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएशन ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है ना, और वेरिएशन किस में, इन लिथोस्फेयर। ठीक है, तो बेटा और दूसरी चीज, अब क्वेश्चन उठता है कि बेटा देखो हमारी जमीन है। ठीक है, हमारी जमीन पे कुछ चीजें, कहीं जगह देखा होगा कि जमीन उठी हुई है। ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स बन जाते हैं, कहीं कहीं माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह माउंटेन्स नहीं बनते हैं ना, और कहीं कहीं क्या हो जाती है, वैली बन जाती है। ठीक है ना, तो ये वैलीज क्यों बनती हैं और ये माउंटेन्स क्यों बनते हैं। ठीक है ना, यही सारी चीजें क्या है, हमारे लिथोस्फेयर में वेरिएशन दिखती है ना। दूसरी चीज हमें क्या दिखता है बेटा, कभी कभार दिखता है कि हमारा जो ये लिथोस्फेयर का जो क्रस्ट है, जो ये ऊपर वाला बेटा क्रस्ट है, ये लिथोस्फेयर से ही तो बना होता है बेटा। तो ये जो लिथोस्फेयर का क्रस्ट है, कभी कभार लगता है ये हमें ये शेक कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, तो अर्थक्वेक के समय हमें ऐसा लगता है ना कि बेटा ये हमारी जमीन हिल रही है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके क्या रीजंस है, अंदर ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे अर्थ के अंदर ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें ऑब्जर्व होती है हमारे आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो वही चीज बेटा हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, दूसरी चीज बेटा, व्हाट इज लिथोस्फेयर। अब एक क्वेश्चन होता है, ये तो हो गया ओवरव्यू बेटा। अब हम एक क्वेश्चन समझते हैं, एक मिनट। यस, देखो बेटा, अब हम समझते हैं व्हाट इज लिथोस्फेयर। क्या समझते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज लिथोस्फेयर, कि लिथोस्फेयर क्या होता है बेटा, यही क्वेश्चन आता है। बेटा लिथोस्फेयर क्या होता है, ये हमने पढ़ा है क्लास सिक्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में। ठीक है, लास्ट में चैप्टर दे रखा है जिसमें आपका बताया है कि हमारे फोर डोमेन होते हैं, किसके, अर्थ के। ठीक है, कौन कौन से बेटा, एक होता है लिथोस्फेयर, फिर होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर, एंड फिर होता है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब बेटा लिथोस्फेयर क्या होता है, जमीन। हमारे अर्थ किस चीज से बना है बेटा, अर्थ पे तुम्हें क्या दिखता है बेटा, एक तो हमें लैंड मास दिखती है। ठीक है, जमीन दिखती है, दूसरा क्या दिखता है बेटा, पानी, पानी दिखता है, वाटर जिसको बोलते हैं। ठीक है,
वाटर वाला पोर्शन दिखता है। और तीसरा पोर्शन कौन सा दिखता है बेटा? तीसरा पोर्शन दिखता है हमारा ऊपर क्या है, जैसे ऊपर क्या एयर है, एयर से सराउंडेड क्या है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यही तीनों चीजें दिखती है हमारे अर्थ पे, और इन तीनों तीनों चीजों से क्या है हमारी हमारी जो सर्वाइवल है वो हो पा रही है अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे मुमकिन है जो इंसान की सर्वाइवल वो इन्हीं तीन चीजों की वजह से है। ठीक है, तो बेटा देखो, अब हमें पढ़ना किसके बारे में, लेकिन इस चैप्टर में खाली लिथोस्फेयर के बारे में, कि लिथोस्फेयर जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बेटा, क्रस्ट पढ़ी थी हमने, दो टाइप की होती है इससे पहले पिछले वाले वीडियो में, कि दो टाइप की क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल और एक हमारी होती है कौन सी, ओशियनिक क्रस्ट। तो बेटा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है बेटा वो क्या होती है हमारी, कॉन्टिनेंटल जो बेटा क्रस्ट होती है वो क्या होती है बेटा हमारी, वो होती है हमारी लिथोस्फेयर। और जो बेटा ओशियनिक क्रस्ट होती है, क्या ओशियनिक क्रस्ट, वो क्या होती है बेटा, वो होती है हमारी हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को अब स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो बेटा क्या है, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movements of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. The movement of these plates cause changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. तो देखो बेटा, इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है बेटा, लिथोस्फेयर समझ में आ गया। अब बेटा लिथोस्फेयर है वो हमारी क्रस्ट जो बनी है बेटा वो लिथोस्फेयर से बनी है। ठीक है, हमारी जो क्रस्ट है बेटा वही लिथोस्फेयर है बेटा, इसी पे हम रह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमारी जमीन के नीचे क्या होता है, जो हमारी लिथोस्फेरिक कुछ प्लेट्स बनी होती है। जैसे नीचे क्या होता है बेटा, हमारी जमीन टुकड़ों में टूटी होती है। ठीक है ना, जैसे ये एक टुकड़ा हो गया बेटा, ठीक है, फिर ये एक टुकड़ा हो गया, फिर इसके आगे एक और टुकड़ा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे बेटा टुकड़ों में क्या हुई है, टूटी हुई है। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं बेटा, इन्हीं टुकड़ों को बोलते हैं हम लिथोस्फेरिक के, इन्हीं टुकड़ों को क्या बोलते हैं बेटा, लिथोस्फेरिक लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इतनी बात समझ में आई, इन्हीं टुकड़ों को बोलते हैं, देखो ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, ऐसे क्या है हमारी जमीन जो है ऐसे छोटे 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 क्या है टुकड़ों में बटी हुई है। ठीक है ना, इन्हीं को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। मतलब हमारी जो जमीन है उनमें उसमें क्रैक्स है बीच में, वो टूटी हुई है। ठीक है ना, छोटे 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 क्या स्लैब्स में टूटी हुई है। जैसे एक स्केल ले लें बेटा, हम अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो ऐसा समझो बेटा, ये स्केल है। ठीक है, ये तुम्हारा स्केल है। स्केल को तुम जब ऐसे करके दोनों तरफ से पकड़ोगे और पकड़ के जब ऐसे करके उसको ऐसे करके बेंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्रैक डेवलप हो जाएगी, दोनों टूट जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो ये दो स्लैब्स बन गए बेटा, एक तो हम ये बोल सकते हैं स्केल की ये दो प्लेट्स, क्या है ये स्केल की दो प्लेट्स में टूट गए। ऐसे बेटा हमारी जमीन है, जैसे हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन की ऊपर वाली परत है। ठीक है, इसके नीचे क्या होती है, इसकी नीचे वाली परत होती है बेटा छोटी छोटी, ये यही ऐसे ही लेयर नीचे भी होगी जमीन की। तो जो नीचे वाली लेयर है वो बेटा वो ऐसे से टूट जाती है, जैसे यही चीज टूट गई है नीचे आके। ठीक है ना, ऐसे। तो ये क्या बन गया बेटा, ये छोटे छोटे क्या बन गए आपके प्लेट्स। तो यही आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब बेटा यही लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इन्हीं का क्या होता है बेटा, यही क्या करती है, मूवमेंट करती है। यही क्या करती हैं, यही मूव करती हैं। कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब बोलो कि मैम ये मूव क्यों करती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, जमीन में ऐसे कैसे मूवमेंट हो जाएगी। तो बेटा अब मैंने जो पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, अब उसकी नॉलेज काम आएगी अगर वो अच्छी तरह समझा होगा तो ये आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना इजी वर्क होगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने पढ़ा था कि ये हमारा अर्थ है। मैंने इसकी तीन लेयर बताई थी। ऊपर वाली लेयर क्या बेटा, क्रस्ट बताई थी। इसके जो बीच में लेयर होती है उसको बोलते हैं बेटा मेंटल, बोलते हैं मेंटल। आप सपोज करो बेटा ये है आपकी मेंटल, ठीक है, और मेंटल के ऊपर क्या है बेटी, बेटा आपकी क्रस्ट।
क्या है ये? क्रस्ट। अब क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट एक लिथोस्फेरी की तो लिथोस्फेरिक है, तो लिथोस्फेरिक की तो लेयर है बेटा, तो ये उसके नीचे क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में लिथोस्फेरिक प्लेट्स होंगी, ये हमारी प्लेट्स है। अब इसके नीचे बेटा मेंटल है, मेंटल के जस्ट ऊपर बेटा मैग्मा होता है। ये मैंने बताया था, मैग्मा कहाँ से निकलता है? मेंटल वाली लेयर से निकलता है, ठीक है। मेंटल का जो ऊपर वाला भाग होता है उसी लेयर में क्या होता है? मैग्मा होता है। अब बेटा मैग्मा है, वो क्या कर रहा है? वो तो बह रहा है लिक्विड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में बेटा? लिक्विड फॉर्म में। अब मुझे एक बात बताओ, पानी है, जैसे सपोज करो ये पानी है आपका, ठीक है। पानी में एक, तुम क्या करो, एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, फिर दूसरी लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, फिर तीसरी लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, ठीक है। तो देखना पानी में क्या होगा, फिर उस पर अपनी उंगली रखना। क्या रखना? उंगली रखना। तो जब तक आप उंगली रखोगे, इसको प्रेस करना, जब तक आप इसको प्रेस करोगे तब तक ये नीचे रहेगा और पानी नीचे क्या हो जाएगा? नीचे उतना पानी की जगह नीचे कम हो जाएगी, अब वो दब जाएगा, ठीक है, नीचे। लेकिन जैसे ही आप उंगली हटा दोगे वैसे क्या होगा? वापस वो अपनी उसी पोजीशन में आएगा, आएगा, ठीक है। जैसे अगर अगर पानी से दबा दिया बेटा, जैसे अगर आपने क्या किया, उंगली से दबाया तो ये नीचे चला गया, सपोज करो ये ऐसे करके नीचे चला गया, है ना, ऊपर से कम हो जाएगा। जैसे अभी हाइट इसकी इतनी थी, अभी इतना रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उंगली फिर वापस हटाएंगे तो फिर क्या होगा? वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में वो पहले था। तो इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? उंगली से क्या लगा रहे हैं? आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये जो बेटा फोर्स लग रहा है, ये किस कहाँ से लग रहा है? ऊपर से लग रहा है, आप बाहर से ही तो लगा रहे हैं फोर्स। तो बेटा उस फोर्स को जो ऊपर से लगती है फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा एक्सोजेनिक फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोजेनिक फोर्स। तो एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्सेस होती है जो हमारी सरफेस पे, क्रस्ट पे ऊपर से लगती है। क्या लगती है? ऊपर से, ठीक है, बाहरी फोर्स। और एंडोजेनिक फोर्सेस बेटा क्या होती है? एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो बेटा अंदर से लग रही होती है। अब अंदर से कैसे लग रही है बेटा? अब चलो अब हम ये देखते हैं कि इंडोजेनिक फोर्सेस कैसे लगती है। आउटरजेनिक तो समझ गए बेटा, एक्सोजेनिक तो हम समझ गए कि आउटर से कैसे लगती है, ठीक है, मैंने एग्जांपल देके समझाया, ठीक है, तो आप समझिए। अब बेटा कुछ फोर्सेस होती है जो अंदर से लग रही होती है आपकी, जिसको बोलते हैं इंडोजेनिक, जो क्रस्ट के अंदर से, मतलब बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे से लग रही होती है, ठीक है। तो वो बेटा कैसे निकलती है, वो कैसे लगती है? तो बेटा वो जो आपकी फोर्सेस होती है वो एक कन्वेक्शन करंट के रूप में आती है, ठीक है। आप देखो बेटा ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम पहले मैग्मा का मूवमेंट समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये मैग्मा है, ये फ्लो हो रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारे क्रस्ट के नीचे, मतलब हमारी जमीन के नीचे क्या हो जाएगा? प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी एक साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नीचे, जमीन के नीचे। तो क्या होगा? ये जो बेटा मैग्मा है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, ये बह रहा था, ये बह के फिर क्या जाएगा? इसको ऊपर की तरफ पुश मिलेगा, मिलेगा जब बेटा, जब प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जहां जगह दिखेगी, जैसे ये बीच में इन दोनों लिथोस्फेयर के बीच में क्या है? जगह है, टूटी हुई जगह है, ये दोनों टूटी हुई है ना, तो बीच में क्रैक डेवलप होगी, तो इसी क्रैक से क्या होगा? ये जगह बनाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाके क्या करेगा? इस क्रस्ट को क्या कर देगा? तोड़ देगा। और ऊपर वाली क्रस्ट को तोड़ते ही क्या बेटा? ऐसे ऐसे करके लावा बाहर डिपॉजिट होने लगेगा लैंडफॉर्म पे। समझ में आई बेटा? तो ये जो बेटा हो रहा है, ये जो फोर्स लग रही है बेटा, ये जो मैग्मा है, और फिर ये मैग्मा फिर वापस जाके, और कुछ मैग्मा बाहर निकल जाएगा, कुछ मैग्मा जो बाहर नहीं निकलेगा वो बेटा ऐसे आके फिर वापस ऐसे आ जाएगा। मतलब इस वाली लेयर से, एक मिनट रुको, जैसे इस वाली लेयर से क्या होगा बेटा? ये करके ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के फिर वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर। कि हमारा जो मोल्टन मैग्मा है बेटा, वो सर्कुलर मैनर में क्या करता है? मूव करता है। ये मैग्मा भी, कुछ मैग्मा बाहर निकल गया जो प्रेशर ज्यादा था, और कुछ मैग्मा को यहाँ से जगह मिली तो वो यहाँ से निकल के यहाँ वापस यहाँ आ गया। तो ये क्या सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है बेटा, यहाँ ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ पार्ट इधर चला गया, इधर से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये बेटा जो सर्कुलर मैनर में आपका मूवमेंट कर रहा है मैग्मा, इसी की वजह से क्या हो रहा है? बाकी बेटा आपकी क्रस्ट पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? क्रस्ट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और क्रस्ट पे फोर्स लगने की वजह से बेटा ये क्या हो रहा है? ये टूट जा रही है क्रस्ट, और क्रस्ट टूटने की वजह से क्या हो रहा है? लावा फिर स्प्रेड हो जा रहा है। बताया था इग्नियस रॉक कैसे बनती है, और फिर ये जो बेटा ऊपर बन रहा है, ये क्या बन रहा है बेटा? इग्नियस रॉक। बताई थी इग्नियस रॉक की प्रोसेस मैंने कैसे बनती है,
ठीक है, इससे पहले पिछले वाली वीडियो इससे पिछले वाले आपके चैप्टर में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की अच्छी तरह कि इग्नियस रॉक बनती कैसे है, ठीक है ना। अगर वो आपको समझ में आया होगा तो ये बहुत ईजी है, ये आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि हमारा जो अंदर जो आपका मोल्टन मैग्मा है वो कैसे सर्कुलर मैनर में मूव करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है हमारी अंदर की तरफ से किस पे, क्रस्ट पे, और फिर क्रस्ट क्या होता है, जैसे ही फोर्स लगेगा किसी चीज पे, अगर आप फोर्स लगाएंगे, नीचे से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो चीज टूट जाएगी ना, टूट जाएगी ना। अभी मैंने स्केल का एग्जांपल दिया था बेटा, स्केल का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, स्केल का एग्जांपल दिया था, फोर्स लगा रहे हैं तभी तो वो चीज टूट रही है। तो बेटा जो नीचे से बेटा जो फोर्स आ रहा है, वो फोर्स की वजह से ही तो हमारी जो ऊपर की क्रस्ट है जिसपे हम रह रहे हैं बेटा, ये जो ऊपर की क्रस्ट है ये क्या हो रही है, टूट जा रही है, और टूटने की वजह से लावा इरप्ट हो रहा है, और लावा इरप्ट होने की वजह से बेटा क्या हो रहा है, लावा ऐसे करके बहुत सालों तक डिपॉजिट होता रहेगा, और डिपॉजिट होता रहेगा तो क्या बना देगा, इग्नियस रॉक बना देगा। तो बेटा देखो, जो हमारे अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट है, तो कहीं पर मैं बता रही थी ना इससे पहले कि माउंटेन बने रहते हैं, तो ऐसे माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो, तो बेटा जो अंदर से बेटा ये जो मैग्मा की फोर्स लग रही है उसको बोलेंगे हम एंडोजेनिक फोर्सेस, क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। तो देखो अब बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं अच्छी तरह, अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन भी अच्छी तरह समझ में आएगी। चलो, तो बेटा डेफिनेशन है आपकी कि हमारा मोल्ड, देखो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है बेटा, लिथोस्फेरिक प्लेट की जब लिथोस्फेयर क्या कर जाता है, ऊपर का हमारा जो क्रस्ट है लिथोस्फेयर वो ब्रोकन हो जाता है हमारे नंबर ऑफ प्लेट्स में, तो उसी को बोलते हैं बेटा हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। ये होगी लिथोस्फेरिक प्लेट्स की डेफिनेशन। सेकेंड है आपका, सेकेंड पॉइंट जो बेटा मैंने हाईलाइट किया वो ये है, इसमें क्या है बेटा, मोल्टन मैग्मा जो था हमारे अर्थ के इनसाइड में वो सर्कुलर मैनर में क्या करता है, मूव करता है, वही चीज लिखी है, वही चीज मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की थी। फिर यहाँ क्या लिखा है बेटा, इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में लिखा है द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। इन्हीं प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, हमारे सरफेस पे बेटा क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। चेंजेस मतलब कहीं लावा इरप्ट हो जाता है, कहीं माउंटेन बन जाते हैं, कहीं वॉल्केनो आ जाता है, तो ये सब बेटा, और कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। ये सब चीजें क्या है बेटा, ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारी नीचे की प्लेट्स है बेटा वो मूव कर रही है, क्योंकि जैसे ही ये सर्कुलर मोशन में आपका मैग्मा घूमेगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों प्लेट्स को और इधर की, जैसे ये वाला मैग्मा इधर लेके जा रहा है और ये वाला मैग्मा इस प्लेट्स को इधर लेके जा रहा है, तो जो प्लेट्स है उनकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है बेटा, हमारे अर्थ पे ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारे अर्थ के क्रस्ट पे, ठीक है। चलो, अब बेटा क्या है, अब हमारी वो जो दो फोर्सेस है, हमने वो दो फोर्सेस पढ़ ली। अगर ऊपर से कोई फोर्स लग रही है तो उसको बोलते हैं बेटा हम एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। तो ये देखो, द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के ऊपर लग रही है तो हम बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस, और जो सरफेस के इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे लग रही है, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर लग रही है, ठीक है, बिलो द सरफेस लग रही है, तो उसको बोलेंगे बेटा हम एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। जो है हमारी ये आपकी मैग्मा, मोल्टन मैग्मा फोर्स जो लगाती है वो बेटा कैसा फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स है। कैसा है, एंडोजेनिक, क्योंकि क्रस्ट के नीचे से हो रहा है, ठीक है। चलो, अब इतनी बात समझ में आई, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड पर। तो अब बेटा देखो, जो हमारी सेकेंड स्लाइड है इसमें हमने वही चीज बेटा ग्राफिक फॉर्म में समझाई, जो मैंने समझाई है वही चीज यहाँ पर क्या है, इस वाले स्लाइड में आपको ग्राफिक फॉर्म में समझाइए, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, ये है हमारा अर्थ मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ मूवमेंट बेटा किसकी वजह से होता है, दो फोर्सेस की वजह से होता है। वो दो फोर्सेस क्या है, पहली है आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस, दूसरी है आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब बेटा एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है बेटा, वो आपकी, अब नीचे से तो बेटा जो आपकी मोल्टन मैग्मा है, कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो क्रस्ट को भी तोड़ देती है, और जब क्रस्ट को तोड़ देती है तो वो सडन फोर्स लगा रही होती है। तो सडन फोर्स में बेटा आपको अर्थक्वेक दिखता है, जब क्रैक आ जाता है, बोलते हैं ना फॉल्ट क्रिएट हो गया है, अब यहाँ अर्थक्वेक का खतरा है, तो बेटा अर्थक्वेक वहीं पर आता है जहाँ पर फॉल्ट क्रिएट होता है। वॉल्केनोज भी वहीं पर इरप्ट होते हैं, ठीक है ना, और लैंडस्लाइड भी वहीं पर आती है जहां पर आपके क्रस्ट में क्या आ जाती है, क्रैक डेवलप हो जाता है। और ये क्रैक किसकी वजह से डेवलप होता है, जब हमारे अंदर नीचे क्या होता है, क्रस्ट के नीचे क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज कर जाता है,
तो जो मैग्मा होता है वो ऐसे सर्कुलर मैनर में घूमने लगता है, और जो हमारी प्लेट्स हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन में क्या करने लगाने लगता है, मूव करने लगने लगता है, ठीक है ना। क्या करता है, उनको फोर्स देता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो, मूव हो, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपर वाली प्लेट्स में क्या आते हैं, क्रैक डेवलप होते हैं। और क्रैक डेवलप होने की वजह से ही क्या होता है, ये सारे हमें फिनोमेना हमारे क्रस्ट पर ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। चलो, और बेटा उसके बाद होती है हमारी ये एक्सोजेनिक फोर्सेस। बेटा एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती है बेटा, वो होती है हमारी इरोजनल और डिपोजिशनल, दो टाइप की होती है। अब बेटा एक्सोजेनिक फोर्सेस को समझने के लिए अगर ये समझना है तो मैं यहीं पर समझा देती हूँ। नेट एक मिनट, जैसे यहाँ समझा देती हूँ। देखो बेटा, फोर्सेस हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी क्या, एंडोजेनिक, और दूसरी होती है हमारी एक्सोजेनिक, ठीक है। एंडोजेनिक की वजह से बेटा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। दूसरा वॉल्केनो, ठीक है, और लैंडस्लाइड, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सडन वाली चीजें हैं, वो सारी की चीजें आती है एंडोजेनिक। अब एक्सोजेनिक बेटा फोर्सेस मतलब ऊपर से फोर्स लग रहा है। तो बेटा ऊपर से फोर्स कैसे लगेगा, सपोज करो बेटा दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। एक तो आता है आपका डिपोजिशनल, दूसरा आता है हमारा इरोजनल, ठीक है। इरोजनल का मतलब है किसी चीज को इरोड करना बोलते हैं ना, तो किसी चीज को क्या करना, तोड़ना। और डिपॉजिट करना मतलब किसी चीज पे, कहीं पर किसी चीज को इकट्ठा करना। तो बेटा जैसे रिवर है, मान लो रिवर है, रिवर क्या कर रही है, अपने साथ कंकड़ है वगैरह है, जो जब तेज बहाव होता है तो कहीं जैसे इस वाले एरिया में क्या है, तेज बहाव है नदी का, तो क्या करेगा, अपने साथ के जो यहाँ पर जो आसपास के कंकड़ होंगे उस सबको ले जाके क्या कर देगी, यहाँ पर जैसे भाव कम हो गया तो इस वाले रीजन में डिपॉजिट कर देगी। तो ये डिपोजिशनल आपका क्या हुआ, फोर्स लगा। मतलब यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का कंकड़ लेके गई तो यहाँ पर जमीन क्या हो गई, पहले जमीन थोड़ी ऊंची थी, यहाँ पर थोड़ी जमीन क्या हो गई, नीची हो गई, ठीक है। और यहाँ जमीन यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया तो ये जमीन पहले नीची थी, ये क्या हो गई, ऊंची हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन गया। मतलब आपके क्या है ना, लैंडफॉर्म जो बन रहे हैं, यहाँ पर लैंडफॉर्म बन रहा है ना, ये किसकी वजह से बना है, एक्सोजेनिक। तो ये फोर्स क्या है, जो पानी का बहाव है जो लेके जा रहा है, तो पानी का बहाव जो अर्थ की क्रस्ट में क्या कर रहा है, वेरिएशन पैदा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम, किसकी वजह से हो रहा है बेटा, इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। दूसरा इरोजनल, इरोजनल में आप देख सकते हैं कि विंड है, हवा है जैसे, ठीक है। विंड्स देखिए आपने, जब तेज चलती है तो क्या करती है, जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे से कुछ कुछ चीजें जैसे कंकड़ वगैरह वगैरह सब उड़ा के लेके चली जाती है, इसको तोड़ती रहती है, तोड़ती रहती है, टूटता रहता है, और यहाँ आके जो है वो डिपॉजिट होता रहता है, ठीक है ना। वो टूट टूट के पहाड़, तो पहाड़ देखा होगा, कुछ पहाड़ तुमने ऐसे देखे होंगे कि ऐसे थे, और अब वो बेचारे ऐसे रह गए थोड़े से कम हाइट के। तो वो क्यों होता है बेटा, क्योंकि विंड्स जो होती है वो हमेशा जब फ्लो करती है जब हाई स्पीड में, तो क्या करती है, इनको तोड़ती जाती है पहाड़ को। तो वो जो होता है बेटा, वो होता है हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म बना के, ठीक है ना। और वो किसकी वजह, ये सारी जो फोर्सेस लग रहा है, जैसे विंड का फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, एक्सोजेनिक फोर्स है, ठीक है। तो यही दो टाइप की हमारी फोर्सेस होती हैं, जो ऊपर से लगती हैं उनको एक्सोजेनिक बोलते हैं, जो अंदर से लगती हैं उनको बोलते हैं हम एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस मोस्टली किसकी वजह से होती है, मैग्मा की वजह से, ठीक है। मैग्मा मैग्मा फोर्स लगाता है उसकी वजह से होती है। और जो एक्सोजेनिक होती है बेटा, वो विंड की वजह से होती है आपकी, ठीक है। और किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से होती है, वाटर फ्लो की वजह से होती है, ठीक है। और प्रेशर की वजह से भी समटाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारी क्या है, हमारी एक्सोजेनिक कंडीशंस, ठीक है ना। ये फोर्सेस क्या है, हमारी एक्सोजेनिक। चलो, अगर इतनी बात समझ में आती है तो हम अब वापस से इस डायग्राम पर चलते हैं, और यहाँ देखते देखो बेटा, इरोजनल एंड डिपोजिशनल दो टाइप का लैंडफॉर्म बनाता है, जिसमें देखो रिवर बताया, रिवर, विंड, सी वेव्स भी होती हैं, ठीक है, एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। सब के सब क्या लगाते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स लगाते हैं हमारे क्रस्ट पे। चल, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये वाला स्लाइड में क्लियर कर दूं। बेटा एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस
sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquake and volcano cause a mass destruction over the surface of the earth. अब बेटा देखो, कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर आपका ये क्रस्ट है, ये आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स है नीचे, ये मैग्मा आया, ठीक है, सर्कुलर मैनर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा, जैसे ही प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इनको और जल्दी जल्दी इधर की साइड और उधर की साइड मूव कराने लगेगा, ठीक है, ये वाला जब मैग्मा इधर लेके जाएगा तो इसको थोड़ा और साइड करने लगेगा, और साइड करने लगेगा, तो जिसकी वजह से अगर ज्यादा प्रेशर एक साथ बढ़ गया तो क्या करेगा, एकदम से शिफ्ट करेगा इधर, और ये एकदम से इधर शिफ्ट करेगा, तो जिसकी वजह से एकदम से क्या होगा, सडन क्रैक आएगा यहाँ पर क्रस्ट पे, और जिसकी वजह से हमें एक अर्थक्वेक महसूस होगा, क्या होगा, अर्थक्वेक, भूकंप बोलते हैं ना, भूकंप आ गया, ठीक है ना। तो भूकंप किसकी वजह से आता है, इसके जब सडन क्या होगा, हमारा मोल्टन मैग्मा जो है वो हमारा सडन मूव करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा अर्थक्वेक आएगा। दूसरी चीज है वॉल्केनो, वॉल्केनो भी हो सकता है इरप्ट, अगर और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, अब इधर तो इधर भी जगह नहीं बची, इधर भी जगह नहीं बची, तो फिर क्या करेगा, इधर इरप्ट करेगा, और जब इधर इरप्ट करेगा तो ऐसे करके मैग्मा इरप्ट करेगा, और जब मैग्मा इरप्ट करेगा तो वो क्या, वॉल्केनो बोलते हैं, वॉल्केनो, ज्वालामुखी क्या हो गया, फट गया, बोलते हैं ना, तो वॉल्केनो हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर ये धीरे धीरे चल रही है, जैसे कि सालों में कुछ हजार सालों में थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बन पा रहा है क्रस्ट के नीचे, ठीक है, मेंटेन रह रहा है, अगर वो प्रेशर और टेम्परेचर बैलेंस रह रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी क्रस्ट धीरे धीरे मूव करेंगे, धीरे धीरे, और मैग्मा भी धीरे धीरे रख होगा, ऐसे करके सर्कुलर मोशन में क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, ये मूव करता रहेगा, और ये जो प्लेट्स है धीरे 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 मूव करेंगी, ना कि इतना सडन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ मूवमेंट, कुछ हमें ज्यादा हमारे वेरिएशन जो हमारे क्रस्ट पे है, क्रस्ट पे हमें कुछ महसूस नहीं होगा, चाहे अर्थक्वेक ले लो या वॉल्केनो ले लो, कुछ चीज ऐसी महसूस नहीं होगी, ठीक है। चलो, अब द थिंग इज वॉल्केनो, व्हाट इज वॉल्केनो, बेटा वॉल्केनो कैसे बनता है, सपोज करो, ये देखो, इस फिगर में देखो, दिस इज योर मेंटल एंड दिस इज योर क्रस्ट, मैग्मा निकल रहा है, यहाँ से इरप्ट हुआ, ठीक है, जैसे अब यहाँ प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ जगह मिल गई तो यहाँ इरप्ट कर गया, फिर यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ इरप्ट, फिर ऐसे करके क्या होगा, ऐसे ऐसे करके ये क्या कर देगा, बहुत सालों के बाद सूख जाएगा, तो ऐसे करके एक माउंटेन बना देगा, ये हो गया बेटा, माउंटेन बन गया। फिर बहुत सालों बाद क्या होगा, अब फिर यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर एकदम मतलब बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा मैग्मा निकला नहीं, तो यहाँ तक क्या हो गया बेटा, आपका ये पूरा देखो, ये पूरा और ये पूरा क्या बन गया बेटा, ये एक माउंटेन बन गया, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि ये जब ओपन होगा, फिर प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, एकदम इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही प्रेशर टेम्परेचर बहुत सालों बाद इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ये लावा इधर से ऊपर उठा और यहाँ आके ब्रश क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, जैसे ही बस्ट हो जाएगा वैसे क्या होगा, एश और गैसेस के फॉर्म में बाहर ओवरफ्लो करने लगेगा, ठीक है ना, ठीक है, इसी को बोलेंगे बेटा हम क्या, कि वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो क्या हो गया, आ गया, ठीक है ना, क्या हो गया, इरप्ट हो गया ना, इरप्ट हो गया तो क्या, ज्वालामुखी बोलते हैं ना, वॉल्केनो को ज्वालामुखी फट गया तो वो वॉल्केनो इरप्ट हो गया, ठीक है ना। तो वॉल्केनो क्या है, एक वॉल्केनो है वेंट लाइक ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट सडनली, ठीक है, सडनली जिसके इरप्ट होता है। अब बेटा वेंट लाइक ओपन क्या होता है, वेंट मतलब ये जैसे पाइप जैसा दिख रहा है बेटा, ये एक मिनट में क्लीन कर दूं, देखो बेटा, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो जा रहा है बेटा, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं बेटा वेंट, ठीक है ना। और जब ये ब्रस्ट कर जाता है और ऐसे करके एक ओपन माउथ बना देता है, इसको बोलते हैं बेटा क्रेटर, और क्रेटर से ही तो मैग्मा क्या करता है, बाहर की तरफ इरप्ट करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा हम वॉल्केनो, ठीक है। तो वॉल्केनो की ये डेफिनेशन है, अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यहाँ बेटा अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है।
हम्म। ठीक है, तो बेटा अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे अब। यहाँ पर देखो बेटा, जिस पॉइंट पे, एक चीज समझो, जैसे मान लो, बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक का सेंटर इधर था। बोलते हैं ना जैसे सेंटर कहीं पर भी होता है जहां से अर्थक्वेक सबसे पहले महसूस हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले महसूस हुआ होता है उसको बोलते हैं बेटा हम एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। ठीक है, ये लिखा हुआ है एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर। जहां, और लेकिन यहाँ अर्थक्वेक थोड़ी ना आया था, अर्थक्वेक आया हुआ था नीचे, क्योंकि प्लेट्स तो नीचे है ना, प्लेट्स की सडन मूवमेंट्स की वजह से तो अर्थक्वेक आया था, प्लेट्स तो यहाँ पर है। ठीक है, तो अर्थक्वेक आया होता है यहाँ पर प्लेट्स के क्रैक की वजह से। ये दोनों प्लेट्स टूट गई वैसे, इन दोनों प्लेट्स की टूटने की वजह से क्या होता है बेटा, अर्थक्वेक आता है। और जब ये यहाँ पर फिर क्रैक जब ज्यादा मूव करने लगती है तो यहाँ पर भी क्रैक डाल देती है। ठीक है ना, तो बेटा जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं हम बेटा फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और उसके ही वर्टिकल में ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बेटा एपिसेंटर। तो वही चीज लिखी है बेटा, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहां से हमें महसूस होना स्टार्ट होता है। बोला ना मैंने, जिस पॉइंट पे महसूस होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, वो किस पे होता है? सरफेस पे, अबव द सरफेस। ठीक है, और जो हमारा फोकस होता है जहां पर वो ओरिजिनेट हुआ है, जहां पर क्या हुआ है, वो ओरिजिनेट हुआ है, जहां पर अर्थक्वेक होना स्टार्ट हुआ है, जहां से स्टार्ट हुआ है। जैसे अर्थक्वेक यहाँ आया है, यहाँ प्लेट टूटी है, तो यहाँ अर्थक्वेक आएगा। उसके ऊपर वर्टिकल में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम एपी सेंटर। जहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर हमें फर्स्ट टाइम क्या होता है, महसूस होता है। ठीक है, चलो, जैसे कि ये रहा, इस वाले डायग्राम में देखो, तो देखो बेटा, यहाँ पर अर्थक्वेक, यहाँ से प्लेट्स क्या हुई है, टूटना स्टार्ट हुई। ये प्लेट टूटी है, ठीक है ना, ये टूटी है और एक ये टूटी है। तो ये वाला बेटा पॉइंट है, यहाँ पर यही फोकस है। और इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर बेटा देखो, ये वाला एरिया, इसके जस्ट ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं बेटा हम एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। ठीक है, जहां पर आपको महसूस हुआ होगा, ये प्लेस है जहां पर आपको फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक जैसा महसूस हुआ होगा कि जमीन हिल रही है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, मतलब इसका ओरिजिन क्या है, वो है फोकस। ठीक है ना, यहाँ से ओरिजिन हुआ, तो उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम फोकस। ठीक है, और बेटा ये देख रहे हो बेटा, ये जो एनर्जी है बेटा वो किसके फॉर्म में निकलती है? वेव्स के फॉर्म में निकलती है। ये सब वेव्स है देखो। ठीक है, ये वेव्स दिख रही हैं गोल गोल, ये सब क्या है बेटा? वेव्स है। तो वेव्स के फॉर्म में क्या होती है हमारी एनर्जी, जो ये एनर्जी जो ये लिथोस्फेयर क्या कर रखी थी, स्टोर करके रखी हुई थी, वो अब टूट गई तो एक साथ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो वो एनर्जी जो बेटा बेटा यहाँ से रिलीज हुई वो वेव की फॉर्म में ऐसे 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 करके पूरे एरिया तक गई। ठीक है, और जहां तक ये बेटा वेव्स जाती हैं वो क्या होता है, इफेक्टेड एरिया, वहां तक क्या है, भूकंप का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, वहां तक महसूस होता है। ठीक है, भूकंप का इफेक्ट देखते हैं कि जैसे इस प्लेस पे भूकंप आया लेकिन यहाँ महसूस ही नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि इसका जो वेव थी वो वहीं तक गई, यहाँ तक गई ही नहीं, इस वाले रीजन तक गई नहीं, इसलिए यहाँ महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक गई थी तो यहाँ तक महसूस हुआ लोगों को। ठीक है, तो वही चीज बेटा लिखी है कि अगर तुम सेंटर पे, क्या, एपी सेंटर, ये एपी सेंटर है, अगर इसके पास रह रहे हो, जहां पर अर्थक्वेक आया उसके जस्ट ऊपर अगर आप रह रहे हो, तो आपको ज्यादा महसूस होगा अर्थक्वेक। मतलब अर्थक्वेक आपको यहाँ पर ज्यादा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब अर्थक्वेक उतनी तेजी से आएगा, यहाँ पर उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत हाई होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है ना चीजें, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए जैसे ही आप इस एपी सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और जब कम होता जाएगा तो यहाँ पर आपको कम महसूस होगा। ठीक है, अर्थक्वेक यहाँ पर होगा नहीं जितना इंटेंसिटी से, जहाँ यहाँ पर जो बंदा रह रहा है उसको जो महसूस हो रहा होगा वो यहाँ पर जो बंदा रह रहा है उसको महसूस इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये यही चीज बेटा इस पर लिखी है कि ग्रेटर द डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। अगर एपिसेंटर के बिल्कुल पास रह रहे हो आप तो आपको ज्यादा डैमेज महसूस होगा, और अगर आप अवे रह रहे हो, अवे फ्रॉम द सेंटर रह रहे हो, जैसे ही अवे जाते जाओगे आप अपने सेंटर से, वैसे ही क्या होता जाएगा,
जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसका डैमेज है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो बेटा यही चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, सो अब बेटा क्या है, अब हमें अर्थक्वेक तो हमें पता चल गया कि बेटा अर्थक्वेक आता है, तो बेटा इससे बचने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज पढ़ने के लिए बेटा हमने क्या किया, 3 मेजर्स हम ले सकते हैं प्रिपेयरनेस। तो अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस मतलब हमें अर्थक्वेक जब आए तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें अपने दिमाग में प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ भाई अब हम ऐसे अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट का मतलब है कि आप अपने क्या करो, टेबल डेस्क के नीचे आप छुप जाओ। ठीक है, एक कॉर्नर पकड़ के आप वहां पर वॉल पे खड़े हो जाओ। ठीक है ना, बिल्कुल ही वॉल के बिल्कुल कॉर्नर में। ठीक है ना, तो इस सब चीजों से क्या है, आपका डैमेज नहीं होगा, फिजिकल डैमेज नहीं होगा, और दूसरी चीज है कि आप आपकी लाइफ सेफ हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है आपका स्टे अवे फ्रॉम, किस किस चीज से दूर रहना है जब अर्थक्वेक आए, तो फायर प्लेसेस से दूर रहना है। ठीक है ना, मतलब जहां पर आग जहां पर आपको लग सकता है कि इस प्लेस पे आग लग सकती है। ठीक है ना, तो उस वाली चीजों से आपको दूर रहना है। दूसरी चीज चिमनी, चिमनी के अराउंड नहीं रहना है। ठीक है ना, विंडोज के अराउंड नहीं रहना है कि आपके घर में जो विंडोज है उसके पास नहीं रहना है बिल्कुल भी जब अर्थक्वेक आए। ठीक है, मिरर्स के पास नहीं रहना है। ठीक है, ये सब चीजों के पास नहीं रहना है, क्योंकि ये सब चीजें क्या करेंगी, आपकी लाइफ को क्या करेंगी, हार्म करेंगी। जैसे कि अगर आप वहां खड़े हैं तो मिरर क्या हुआ, गिर के आपके ऊपर गिर गया, तो उससे भी आपको क्या होगा, आपको क्या लगेगी, चोट लग सकती है, या फिर आपकी लाइफ डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो समवेयर हमको इस सब चीजों के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक को हम होने से तो नहीं रोक सकते। ठीक है, बट अपने आप को सेव करने के लिए हम कुछ मेजर्स तो ले सकते हैं। ठीक है, तो वही सारे ये मेजर्स हैं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सेकेंड है कि स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हम बी प्रिपेयर, हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। हम जो भी टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, जो भी हमारी ट्रिक्स हैं कि हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, तो वो सारी चीज के लिए हमें क्या करना है, स्प्रेड अवेयरनेस। उस सब चीजों के बारे में क्या करनी चाहिए, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने मेंबर्स फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि भाई अर्थक्वेक आता है। अगर हमको नॉलेज है, जैसे आप लोगों को अब नॉलेज हो रही है कि आप जब अर्थक्वेक आया तो आप कहाँ कौन सी प्लेस पे आप सेफ रह सकते हैं और कौन सी प्लेस पे आपको नहीं जाना है। ठीक है ना, तो ये चीजें अब आपको पता चल गई, तो आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है ना, और या फिर चाचा ताऊ, आप सबको बताइए इस सब चीजों के बारे में, क्योंकि आप अवेयर हैं। ठीक है, तो आप ये अवेयरनेस दूसरों को भी दीजिए, जिससे क्या है वो लोग भी अपनी लाइफ सेव कर सकें। ठीक है ना, तो ये चीज है। ठीक है ना, तो यही थर्ड पॉइंट है कि आपको क्या करना है बेटा, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। ठीक है, कि हमें डिजास्टर को कैसे लेना है। ठीक है ना, डिजास्टर को हमें कॉन्फिडेंटली उससे फाइट करनी है और हमें अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लेना है। ठीक है ना, और उनसे क्या करना है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और दूसरों की भी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, ये हो गया, आज हम इतना ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ऑलरेडी 38 मिनट्स की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा लंबा करते नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय एंड कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड सी यू सून with the next part of this chapter. Till then, bye.